सो हेलो नमस्कार कैसा क्या व्हाट्सअप एवरीवन, दिस इज़ राहुल अगन, वेलकम टू अनदर वीडियो। सो आज का वीडियो पूरा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर होने, बहुत मतलब मेरे लाइफ का बहुत प्रेशियस मोमेंट था ये जब मैंने इसको जिया है। सो इट इज़ ऑल अबाउट माई शिरडी ट्रिप। मतलब ये मेरी पहली ज़िंदगी की सबसे बड़ी राइड रह चुकी है। मतलब मैं रहता हूँ वर्ली में, वर्ली से मैं शिरडी गया था बाय बाइक। मतलब मेरे साथ बहुत सारे लोग थे, मतलब कम से कम 10-16 लोग थे, 15-16 लोग थे मेरे बिल्डिंग के, मेरे बाजू वाले बिल्डिंग के। हम लोग ने कंबाइन करके जो हम लोग ने एक ट्रिप प्लान की थी। हम लोग ने मतलब वो लोग हर साल जाते हैं, मेरा ये पहला साल था और मेरी नई गाड़ी। और कोइंसिडेंस ऐसा है कि मैं शायद बहुत लकी या फिर पता नहीं क्या है क्या नहीं, इसी डेट पे मतलब 9 जनवरी 2019 को मेरी गाड़ी आई थी। ओके नहीं सॉरी 2020 को, सॉरी 9 जनवरी 2020 को मेरी गाड़ी नई मेरे हाथ में आई थी। और 9 जनवरी 2021 को मेरी गाड़ी शिरडी में साईं बाबा के पास थी। मतलब पता नहीं ये कोइंसिडेंस है, मतलब मेरे को तो बहुत स्पेशल लग रहा है, बाकी आप जो कुछ भी समझो। तो ये वीडियो थोड़ा नरेशन टाइप और थोड़ा व्लॉग टाइप होने वाला है, क्योंकि मैं जब उनके साथ गया था तो ऑब्वियसली मतलब मेरे को थोड़ा ऑकवर्डनेस लग रहा था व्लॉग वगैरह करने का। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं पूरा वीडियो शूट कर लूँगा, फिर बाद में अच्छे से आपको नरेट करके बताऊँगा, क्योंकि बहुत बड़ा लंबा वीडियो होने वाला है। क्योंकि मैं सिर्फ एक प्लेस यहाँ पर नहीं विज़िट करने वाला, मैं शिरडी प्लस शनि शिंगणापुर भी गया। मतलब ऑब्वियसली जो शिरडी जाता है वो शनि शिंगणापुर भी जाता ही है। तो यही है, मैं आपको अच्छे से नरेट करके बताऊँगा कि क्या है क्या नहीं। तो जो सपना मैंने बहुत सपना नहीं मतलब जो सोचा था कि यार एक बार अपन भी मोटो राइड करेंगे, तो वो मैंने किया है यहाँ पे थोड़ा बहुत। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट इनटू इट। तो सबसे पहले ट्रिप की शुरुआत हुई, हम लोग का टाइमिंग था कि 8-8:30 बजे निकलना था, बट ऑब्वियसली थोड़ा सा लेट हो गया। तो हम लोग मतलब हम लोग बाजू के बिल्डिंग में गए पहले, सबसे पहले। फिर हम लोग ने वो गाड़ी में वो लोग झंडा लगाते हैं साईं बाबा का, एक ऑरेंज कलर का, आपको दिखेगा ट्रिप में सब लोग के गाड़ी में। हम लोग जितने भी ट्रिप में सबकी गाड़ियाँ थी उन सारे के गाड़ियों में वो झंडा लगा हुआ था, तो वो लगाए हम लोग। फिर हम लोग सबसे पहले तो निकलने से पहले, ट्रिप के लिए चालू करने से पहले हम लोग 2 मंदिर में जाके हम लोग ने पैर पड़े, उन लोग नारियल फोड़ा और वो सब किए। मतलब हर साल ये करते हैं, मेरा पहला साल था। तो हम लोग के यहाँ पर नज़दीक में एक साईं बाबा का मंदिर है, तो वहाँ पे गए। फिर उसके बाद हम लोग जीजस के यहाँ पर भी गए, तो हम लोग उसको बोलते सिद्धि बाबा हम लोग के यहाँ पे। तो वो भी कि हम लोग ने दोनों जगह पे जाके नारियल फोड़ा। तो आप ये देख लो, चलो। साईनाथ महाराज की जय, साईं बाबा की जय, गणपति बप्पा मोरया। पहले अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। साईं बाबा की जय। तो जैसे ही दोनों मंदिर में पैर पड़ के हो गए, हम लोग सब लोग निकल गए। फिर हम लोग के ट्रिप के लिए चालू हो गया ट्रिप। और सबसे पहले तो मेरे को फ्यूल भराना था और बहुत सारे लोगों को मेरे साथ फ्यूल भराना था। तो हम लोग पहला मतलब परेल में पूरा फ्यूल अप कर लिया। और इतना याद रखा कि मैं इस पूरे वीडियो के बाद मेरा पूरा ट्रिप का खर्चा जो मतलब 500 किलोमीटर्स की ये ट्रिप थी आना जाना,
250 किलोमीटर जाना और 250 किलोमीटर जाना, शायद इससे भी ज़्यादा होगी क्योंकि हम लोग ने वहाँ पर भी बहुत सारे जगह घूमे गाड़ी से। तो 250 किलोमीटर 500 किलोमीटर से थोड़ा ज़्यादा मेरी ये ट्रिप थी। तो इसमें इन टोटल मेरा पेट्रोल का खर्चा कितना हुआ, मेरा रहने का सारा सब कुछ खर्चा भी मैं बताऊँगा। बट टॉकिंग अबाउट द ट्रिप, हम लोग निकले ट्रिप के लिए। फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद मतलब थोड़ा 45 किलोमीटर्स राइड करने के बाद फिर हम लोग ने पहला एक हॉल्ट लिया। और ऑब्वियसली हॉल्ट लेते तो थोड़ा चाय नाश्ता जिसको जो करना होता है वो करते हैं। फिर तो वही थोड़ा नाश्ते के टाइम थोड़ा मजाक मस्ती हुआ। फिर आगे का डिसाइड हुआ सबसे, ओके, कि किधर हॉल्ट लेना, कहाँ पे हॉल्ट लेना। फिर तो वहाँ पर पहला हॉल्ट लिया, चाय नाश्ता किया थोड़ा। फिर वो सब करने के बाद फिर हम लोग वापस अपने राइड के लिए निकले। और थोड़ा राइड करते वापस 51 किलोमीटर चला के हम लोग ने वापस एक हॉल्ट लिया। मतलब हॉल्ट लिया नहीं, वो हॉल्ट लेना पड़ा क्योंकि हम लोग को जो हॉल्ट लेना पड़ता है वो बहुत लंबा हो जाता है। क्योंकि हम लोग में से एक लड़के का गाड़ी का टाइमिंग बेल्ट फट जाता है अंदर ही, तो वो बहुत ही हेक्टिक हो जाता है। मतलब हम लोग जाते और सबसे मेन प्रॉब्लम ये होता है कि वो बीच हाईवे में फंस जाता है। मतलब बीच हाईवे में वो फट जाता है पूरा। तो उसके बाद मेरे जो पीछे बैठा रहता है अमित, उसने उसको टो दे के थोड़ी ही दूरी पे हम लोग को एक फिर ऑटो पार्ट्स वाला मिलता है, मैकेनिक मिलता है। और यहाँ पे हम जो रुके हैं ना, मतलब ये वासिंद गांव करके एक है नामक गांव, तो वहाँ पे हम लोग रुकते, एक और मैकेनिक मिलता है। और एक घंटा तो यहाँ पे चले जाते। तो देखो हम लोग की हालत क्या होती है वहाँ पे। चलो tic-tacs later. हो गया ना भाई, पूरा गाड़ी रेडी। चलो बाय, निकलते। चल भाई, थैंक यू। तो जैसे ही टाइमिंग बेल्ट वगैरह सब कुछ बिठा के सेट हो जाता है, हम लोग वापस निकल पड़ते हैं हमारे राइड के लिए। यस, तो हम लोग का जो नेक्स्ट हॉल्ट था वो डायरेक्टली लंच था। मतलब कसारा घाट आने से जस्ट मतलब थोड़ा पहले एक आध 2 किलोमीटर पहले, 1-2 किलोमीटर उससे भी ज़्यादा थोड़ा, बस कसारा घाट आने से पहले एक ढाबा था जहाँ पर हम लोग लंच के लिए रुकने वाले थे। मतलब जहाँ पर ये लोग लंच के लिए रुकते हैं हर साल जब जाते तो वहीं पर रुकते हैं। तो लंच वगैरह करके हो चुका था, मतलब 1 घंटा अच्छा खासा वो हॉल्ट था। फिर उसके बाद हम लोग वापस राइड के लिए निकले और थोड़े ही देर में फिर हम लोग ने वापस एक मंदिर का दर्शन किया।
विच इज़ मतलब वहाँ पे घाटन देवी बोलते हैं उसको। तो कसरा घाट के यहाँ पे ही है वो घाटन देवी मंदिर, तो आप ये भी देखिए। चलो तो घाटन देवी मंदिर के दर्शन अच्छे से हुए, मतलब बहुत सही मंदिर था वो। तो वहाँ पे भी हम लोग ने 15-20 मिनट निकाले। तो उसके बाद मतलब घाटन देवी के बाद जो कसारा घाट शुरू हुआ है डूड, मतलब मैं सच में बोल रहा हूँ, व्यू होता ना तो ऐसा होता। मतलब मैंने ये पहली बार देखा है ज़िंदगी में, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मतलब ये जो 500 किलोमीटर्स का राइड था मेरे लिए वो बहुत स्पेशल था, क्योंकि मैंने ऐसे ऐसे चीज़ें देखी जो मैंने ज़िंदगी में नहीं देखे थे। मतलब शिरडी भी पहले टाइम ही देख रहा हूँ, कसरा घाट भी पहले टाइम ही देख रहा हूँ क्या होता है क्या नहीं। और वो जो रोड है यार, और जो वो व्यू है भाई, वो एक नंबर है। तो वो आप थोड़ा एंजॉय कर लो, फिर हम लोग मिलते हैं। तो फिर हम लोग निकले, फ्यूल वगैरह भराया थोड़ी देर में, और थोड़े राइड करने के बाद फ्यूल वगैरह भराया। उसके बाद जो भाई हाईवे शुरू होता है, जो पब्लिक ने मतलब चलाया है वहाँ पे गाड़ी, सही मतलब बीच में रोड बहुत ज़्यादा ख़राब था। मतलब इतना खड्डे, इतने मतलब हालत ख़राब हो गई। बट बाद में अच्छे भी रोड आए, मतलब जो एकदम प्लेन अच्छा मस्का वाला रोड रहता वो वाला। तो उसके बाद हम लोग जस्ट मतलब एक ना वहाँ पे बहुत बड़ा ब्रिज आता है। अगर आप लेफ़्ट मारोगे ना तो आप नासिक चले जाओगे, सीधा चले जाओगे तो आप शिरडी मतलब पहुँच जाओगे। शिरडी के लिए शायद मुझे लगता है 51 किलोमीटर्स रहेंगे कुछ। तो वो होने के बाद जैसे ही हम लोग सिन्नर, मतलब उसको सिन्नर बोलते हैं, तो जैसे ही हम लोग सिन्नर पहुंचते, वो ब्रिज जैसे ही क्रॉस करते, थोड़ा चलाते 5 मिनट के लिए, हम लोग एक वापस एक टपरी पे रुकते और चाय नाश्ता मतलब जिसको जो करने का रहता है, अगर आप समझ रहे हो तो, के लिए रुकते हम। जैसे ही तो वहाँ पे भाई इतनी ज़ोर वाली बारिश शुरू हो जाती है कि आप पूछो मत। मतलब कम से हम लोग रुके थे बस 5-10 मिनट के लिए, बट ये बारिश हमें कम से कम वहाँ पे हम लोग आधे घंटे से ज़्यादा के लिए रुके थे। जब हम लोग की हालत, हम लोग कैसे कौन से जगह पे रुके तो वो भी आप देखिए। तो ये जिस जगह पे हम लोग रुके थे वो एक मतलब गोटी टाइप था। गोटी टाइप मतलब जहाँ पे बकरी वगैरह का, बकरी तो वहाँ पर थे, बहुत सारे थे, तो उनका जो चारा वगैरह रखने की जो जगह होती है तो वो एक वैसी टाइप थी। और एक चाय की टपरी भी उन्होंने बाजू में लगाई थी कि कोई भी आने जाने के लिए वहाँ पे चाय पी सकता है। तो फिर थोड़े देर के बाद, मतलब अराउंड 40 मिनट्स के बाद, नहीं आधे घंटे के बाद शायद बारिश रुक गई, ठीक है। और अब से थोड़ी ठंडी है ना शुरू हो गई थी। मतलब इतनी भी ठंडी नहीं, बट हम लोग अभी गाड़ी पे थे तो गाड़ी की चलाने के टाइम भी बहुत हवा लगती है, तो वो थोड़ा ठंडी महसूस हो रही थी हम लोगों को। फिर हम लोग ने सब लोग ने जैकेट्स एंड ऑल पहन लिया। मैंने भी एक मेन्यू का जो मेरे पास था वो जैकेट पहन लिया, और फिर हम लोग निकले वापस।
निकलो। और अब इसके बाद अंधेरा होने वाला था, मतलब सब लोग को पता है। और एक तो ऑलरेडी बारिश, पूरा कीचड़ हर जगह पे, मतलब मैं जहाँ से गुजर रहा हूँ वहाँ से कीचड़ उठ रहा है मेरे, मतलब उड़ रहा है मेरे आंग पे, मेरे गाड़ी पे। तो बस उस थोड़ी देर के बाद, मतलब 15-20 मिनट के बाद इतना अंधेरा हो जाता है ना, इतना अंधेरा हो जाता है। और उस रोड पे एक भी लाइट नहीं है भाई, एक भी लाइट नहीं, मतलब एक सिंगल लाइट नहीं, आगे का कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, कुछ भी नहीं। तब भी मैंने डिसाइड कर लिया कि मेरे गाड़ी को एक पावरफुल वाला हेडलाइट चाहिए भाई, क्योंकि आगे का कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। जो मेरे मतलब जो ऑलरेडी इंस्टॉल है मेरे हेडलाइट, उससे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो वहाँ पे हम लोग ऐसा डिसाइड करते हैं, अभी मैंने वहाँ पे का ज़्यादा शूट नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी मतलब ये जहाँ पे हम लोग बारिश के लिए रुके वहीं पे मेरा गोप्रो सा थोड़ा सा चार्जिंग मतलब उतर गया था, कुछ 10-15% था। तो मैंने गोप्रो अंदर रखा गाड़ी में, और गाड़ी में मेरे एंटॉक में ऑलरेडी चार्जिंग का स्लॉट दिया हुआ है, तो वहाँ पे मैंने चार्जिंग को लगाया गोप्रो। और फिर वहाँ से हम लोग निकले, और सिन्नर से अब शिरडी शायद मुझे लगता है 25-30 किलोमीटर शायद कुछ है। और जस्ट इमेजिन कि हम लोग 25 से 30 किलोमीटर ना विदाउट लाइट चला रहे, मतलब विदाउट लाइट इन द सेंस रोड पे एक भी लाइट नहीं, और हम लोग बस चला रहे। और हम लोग का एक साइड लाइट, राइट का जो टेल लाइट होता है वो हम लोग ने ऑन करके हम लोग चला रहे। हम लोग तीन शायद गाड़ी थे, तो हम लोग तीनों गाड़ी हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे रात हो चुकी है, मतलब 7-7:30 बज चुके हैं शायद से, हाँ 7-7:30 बज चुके हैं कुछ। और हम लोग जस्ट अभी 10 किलोमीटर है, 10-15 किलोमीटर है शिरडी के लिए। हम लोग बस होप कर रहे कि भाई कब पहुँचे, क्योंकि इतना रात, मतलब इतना अंधेरा, ऐसा लग रहा था कि मैं मुंबई का रहने वाला यार, मेरे को इतना अंधेरा देख के ऐसा लगता है कि अलग कुछ 12-12:30 या फिर 1 बज रहा है कि क्या। तो वैसा, और एक भी रोड पे एक लड़का नहीं है, एक आदमी नहीं है, कुछ नहीं है, एक लाइट नहीं है कि जैसे पता चले कि यहाँ पर कोई है, कुछ भी नहीं है। हम लोग ही ऐसा लग रहा है कि बस हम लोग ही बस चला रहे, और बाकी की गाड़ियाँ थी जो चला रहे थे। और अब जब शिरडी को पहुंचने के लिए बस 2-3 किलोमीटर जब रहता है ना, तो भाई साहब इतना ख़राब रोड मैंने ज़िंदगी में भी नहीं देखा होगा, इतना ख़राब। मतलब मेरी गाड़ी ना, क्या बोलूँ मैं और मेरी गाड़ी, मतलब पूरा ख़त्म हो चुके थे। इतने खड्डे कि बस अब पूछो ही मत, वो सब जाने दो, जो हो गया सो हो गया। सिर्फ आवाज़ आ रहा है गाड़ी का, धाड़ दूर। तो ये सब कुछ सफ़र करने के बाद कैसे वैसे हम लोग पहुँचे हमारे होटल, विच वॉज होटल का नाम था कुछ मैत्री। हम लोग शिरडी के, मतलब वो होटल जस्ट बाजू में ही था, तो बहुत नज़दीक था, मतलब 5 मिनट की दूरी भी नहीं रहेगी शायद, मुझे लगता है हाँ 5 मिनट की कुछ दूरी है वो होटल से शिरडी का मंदिर। और अनफॉर्चुनेटली मतलब हम लोग होटल में पहुँचे। फिर उसके बाद होटल में जब पहुँचे ना, तो टाइम ऑलरेडी 8:30-9 कुछ बज चुका था, ठीक है। और हम लोग को पता चलता है कि जो पास मिलता है शिरडी के मंदिर में जाने से पहले आपको एक पास लेना पड़ता है, वो उसका काउंटर सिर्फ 10-10:15 बजे तक ही कुछ शुरू रहता है। तो हम लोग के पास सिर्फ एक घंटा था टोटली रेडी होने का। और हम लोग पूरा, मतलब मैं तो पूरा ख़राब हो चुका था चिक्कल से, पूरा मेरा बैग भी पूरा गंदा हुआ था, मेरी गाड़ी पूरी गंदी हो गई थी। तो हम लोग जैसे ही गाड़ी लगाया, हम लोग भागे होटल में, रूम में जाके तैयार वगैरह हुए फटाफट, और हम लोग वापस निकले। अब यहाँ पे मैं अपना कैमरा वगैरह कुछ कैरी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी लेट हूँ हम लोग। और मुझे ये नहीं चाहिए था कि मतलब ऑलरेडी वहाँ पे शिरडी में मोबाइल फ़ोन स्ट्रिक्टली, मोबाइल फ़ोन्स कैमरा कुछ भी अलाउड नहीं वहाँ पर। अगर आप मिल गए ना, तो सिक्योरिटी ऐसे तरीके से इज़्ज़त निकालता है ना कि मतलब, और मेरे को किसी का फालतू सुनने का मेरे को पसंद नहीं है। तो हम लोग ऑलरेडी लेट, तो मेरे को ये नहीं चाहिए था कि मैं वहाँ पर जाऊँ, वहाँ पर का सराउंडिंग वो सब। तो मैं अनफॉर्चुनेटली मुझे शिरडी का जो कुछ है सराउंडिंग या फिर अंदर का मंदिर भी मुझे शूट करने को नहीं मिला। तो हम लोग पहुँचे शिरडी में, गए, सब लोग तैयार होकर निकले, शिरडी गए, मंदिर में गए, एंट्री मारे, पास लिया, फटाफट भागे अंदर, दर्शन किया। और भाई जैसे मैं अंदर एंट्री मारता हूँ ना, मतलब लिटरली मैं बोल रहा हूँ,
एक अलग वाइब है उधर की, बहुत अलग वाइब है। हम लोगों ने सबसे पहले तो द्वारका माई का दर्शन लिया। एंट्री करने के बाद थोड़ा आप चलते हो तो द्वारका माई का दर्शन होता है आपका। और एंट्रेंस भी बहुत सही था, वो जिग जैग वाला। जैसे अगर आप लाल बाग गए होगे तो उधर का कैसा रहता, मतलब वो तो खैर बाम्बू से वो सब बनाया होता, बट यहाँ पे पूरा स्टील का बैरिकेड्स थे। और वहाँ से अंदर जाते तो पहले द्वारका माई का दर्शन होता है, फिर शिरडी के साईं बाबा, जिसके लिए हम लोग ने इतना सब कुछ सफ़र तय करके आए, उनका दर्शन होता। लिटरली मतलब मैंने जो मेरे साथ थे ट्रिप में, उन्होंने मुझे ये बताया कि हम लोग इतने टाइम आए बट द्वारका माई का कभी दर्शन हुआ नहीं इतने साल, बट ये साल हुआ है। मुझे पता नहीं, मतलब मैं अपने आप को इतना लकी मान रहा हूँ कि मैं एक्चुअली इतना लकी हूँ कि पता नहीं ये कोइंसिडेंस है कि मेरा ये पहला ट्रिप है। ठीक है, मेरे गाड़ी को एग्जैक्ट 1 साल जो डेट होती है जब कंप्लीट होता है, उस साल मेरी गाड़ी शिरडी में आई है। मैं जब शिरडी में आया मुझे द्वारका माई का भी दर्शन करने को मिला। तो पता नहीं, इट इज़ इंटरकनेक्टेड ऑल थिंग्स। तो बहुत सही हुआ दर्शन, मतलब कुछ भीड़ नहीं, कुछ भी नहीं, एकदम आराम से चलो जाओ, देखो, रुको, फिर आगे बढ़ो शिरडी से साईं बाबा मंदिर से। बहुत सही था। फिर उसके बाद हम लोग जो साईं बाबा के मंदिर, वो फिर वहाँ से निकले और हम लोग का प्लान बन चुका था अब शनि शिंगणापुर जाने का। तो फिर उसके बाद हम लोग निकले शनि शिंगणापुर के लिए। अभी जस्ट हम लोग शिरडी साईं बाबा का दर्शन करके इट वाज अमेजिंग, बहुत अच्छा था दर्शन, फटाफट हो गया, ज़्यादा गर्दी भी नहीं थी। और सबसे मेन तो द्वारका माई भी देखने को मिला, तो वो बहुत सही हुआ। और अभी फिर हम लोग अभी निकल रहे हैं शनि शिंगणापुर के लिए, देखते हैं वहाँ पर कैसा क्या रहने वाला है। तो चलो, फिर हम लोग निकले, बस में एंट्री किए। और शिरडी से शनि शिंगणापुर का रास्ता ना कुछ 1 घंटे का, 1 घंटे से ज़्यादा, मतलब 1 आवर्स 15 मिनट 20 मिनट ज़्यादा कुछ है। तो हम लोग शनि शिंगणापुर पहुँचे, वहाँ का दर्शन लिया। मतलब वो भी एक बहुत सही जगह है, उसका मेरे को फॉर्चुनेटली उसका तो शूटिंग करने को मिला। तो आप ये देख लो, शनि शिंगणापुर एंटर किए, बोलते ना, मतलब फिर वहाँ पे हम लोग जब एंट्री किए, वहाँ पे जाने के बाद पता चला कि ये जो तेल है हम लोग ने लिया है, वो आप मंदिर में जाके शनि के ऊपर नहीं चढ़ा सकते। और वहाँ पे उन लोग ने ना एक जाली टाइप बनाया है, एक थोड़ा सेमी सर्कल टाइप जो होता है ना, उसमें तेल डालो और आगे जाओ। वो तेल कहाँ जा रहा है पता नहीं, कुछ नहीं पता नहीं। यहाँ पर थोड़ा OMG वाला सीन आ गया। पे आगे गए, शनि शिंगणापुर का बहुत सही दर्शन हुआ, कोई भीड़ नहीं, कुछ नहीं, फिर उसके बाद निकले हम लोग वापस आने के लिए। तो शनि शिंगणापुर का दर्शन हम लोग सही से करके वापस हम लोग होटल में आए। फिर हम लोग सो गए सब लोग, ओके। और फिर अगली सुबह हम लोग का ये प्लान था कि जो साईं बाबा का भंडारा होता है, जो प्रसाद मिलता है, तो वो खा के हम लोग जाएंगे। तो हम लोग कुछ उठते सुबह 8-9 बजे के करीब, वापस हम लोग तैयार होकर निकलते थे। अभी साईं के मंदिर में नहीं बोल सकते, साईं का जहाँ पर भंडारा मिलता है, प्रसाद मिलता है, वहाँ पे। और वो डाइनिंग हॉल भाई इतना सही था, वो मतलब इतना बड़ा था कि आपकी नज़र जहाँ तक जा रही है ना, वहाँ तक वो डाइनिंग हॉल, वहाँ तक लोग बैठे खाने के लिए। और अभी तो चलो कोविड है, तो कोविड के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो थोड़ा पालना पड़ता है। वो भी रूल्स एंड रेगुलेशन के वजह से, मतलब कैसा होता है कि आप जहाँ पर बैठ रहे हो 2 सीट को क्रॉस किया जाता है, वहाँ पे फिर नेक्स्ट पर्सन बैठते, तो ऐसे 2 सीट को छोड़ के बैठना, मतलब वहाँ पर बिठाया था। तो ऐसे भी अगर लोग बैठे थे ना, तो कम से कम मुझे लगता है कि उस टाइम पे ना कम से कम 700-800 से ज़्यादा लोग वहाँ पर बैठे थे। पर कम से कम 2-2,500 से ज़्यादा लोग बैठते, मतलब
क्या ही बताऊँ, मतलब रोज़ हर रोज़ इतने लोगों को खिलाना, मतलब ये 2-2,500 तो कुछ टाइम के लिए बैठते, फिर वापस वो उठते, वापस और लोग बैठते, वो उठते, वापस और लोग बैठते, मतलब सोचो। और वहाँ पे हम लोगों ने खाना खाया, मतलब बहुत सही डाइनिंग हॉल था। मैं बता रहा हूँ कि जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है ना, वहाँ तक लोग बैठे सिर्फ खाना खाने के लिए। तो वो हम लोग ने किया, हम लोग निकले। सो दिस वॉज इट, द टोटल ट्रिप एंड्स हियर। मतलब ये ट्रिप ने मेरे को बहुत सही वाला एक्सपीरियंस दिया, मतलब लाइफ लॉन्ग एक्सपीरियंस है। मेरा पहला सबसे लॉन्गेस्ट राइड जो है ये 500 किलोमीटर्स का। रही बात, हाँ मैं आपको मेरे इन टोटल खर्चे की बताने वाला था। तो यहाँ पे मैं बताऊँगा कि मैंने जो फ्यूल भराया था ना, इन टोटल मेरे को 4 बार फ्यूल अप करना पड़ा। तो हर बार जब मैं फ्यूल अप करता हूँ तो 350 का जाता है। अब फ्यूल अप इन द सेंस ऐसा नहीं कि जब मेरी गाड़ी, मतलब जब मैं फ्यूल अप कर रहा हूँ मेरी गाड़ी पूरी पेट्रोल ख़त्म हो गई, ऐसा नहीं। वहाँ पे उसके अंदर 1 लीटर तो पेट्रोल रहता था कम से कम, तो मैं तभी वहाँ पे फ्यूल अप कर लेता था। तो अब 350 4 बार मैंने फ्यूल अप किया। अब लगा लो अंदाज़ कि कितना होता है क्या नहीं। सो दिस वॉज इट, दिस वॉज द शिरडी ट्रिप। और बहुत सही था ये ट्रिप, बहुत कुछ सीखने मिला है कि जब आप बड़े राइड में जाते हो आपको क्या क्या लेके निकलना पड़ता है, क्या क्या तैयारी में निकलना पड़ता है। कैजुअली लेके चलता नहीं है, क्योंकि हम निकलते तो बहुत एक्साइटमेंट में, बट चला के हालत हो जाती है भाई। और 250 किलोमीटर चलाना, 250 किलोमीटर आना जाना गाड़ी से, वो भी खाने की बात नहीं है। सो या दिस वॉज इट। मुझे पता है ये वीडियो थोड़ा अजीब रहेगा आपके लिए, क्योंकि ये थोड़ा नरेशन प्लस थोड़ा ब्लॉग टाइप ये वीडियो है। और आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू डू लाइक, प्लीज़ हिट दैट लाइक बटन और सब्सक्राइब करना मत भूलना यार, क्योंकि और शेयर करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ पे इस ट्रिप में मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो दूसरे लोगों को काम आ सकती है, जो अभी इन फ्यूचर जो प्लान कर रहे हैं शिरडी जाने का विद बाइक एंड ऑल। तो लास्ट में बस एक ही सजेशन दूंगा कि आप अगर आप बाइक से जा रहे हो ना, तो ट्रिप जाने से ना 4-5 दिन पहले अपने मैकेनिक को दिखाओ अपनी गाड़ी, क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं, वहीं पे सॉर्ट आउट करो। उसको पूछो कि भाई मैं 500 किलोमीटर चलाने वाला हूँ 2 दिन में, या फिर 1 दिन में, जितने भी दिन के आप ट्रिप प्लान कर रहे हो, तो क्या ये चल सकती है गाड़ी। तो सब कुछ प्रिकॉशंस लेकर निकलो, नहीं तो ऐसा हो जाता है खाली खोटा आप एक बजट डिसाइड करके आ रहे हो ट्रिप पे और ऐसा कुछ गाड़ी का सीन निकला था तो फिर और पैसे खर्च हो जाते, तो वो सही नहीं होता। तो बस यही था, दिस वॉज इट। आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो। मैंने बताया आपको क्या करना है क्या नहीं, शेयर सब्सक्राइब लाइक करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो, कोई गम नहीं है। सो या मिलते हैं अब नहीं अपने अंदाज में। विल मीट बैक सून, अंटिल माय नेक्स्ट वीडियो इज लाइव ऑन माय यूट्यूब चैनल। चलो बाय।